वॉल्यूम मैक्स है कैसे ना। ओके सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुप्रीत सिंह और टारगेट डीएसए का जो कॉन्टेस्ट 2 हुआ है आज मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस तो शायद डिस्कस नहीं होंगे बट जितने होते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, कोड 420। अच्छा, तो डिस्कस मैं यहाँ पे हिंदी में ही कर रहा हूँ क्योंकि आई गेस कुछ लोगों को इंग्लिश में इशू हो सकता है। ओके सो इस क्वेश्चन पे डायरेक्टली चलते हैं। द राइवलरी बिटवीन एल्वेशन थ्रू लॉन्ग हिस्ट्री। यहाँ तक तो ऑलमोस्ट बेकार ही है। सीधी बात, हमारे पास क्या है क्वेश्चन के अंदर, हमारे पास एक एरे दे रखा है, साइज एरे, जिसमें सारे एलिमेंट्स जो है जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग फॉलो कर रहे हैं। ओके, एक सेकंड, लिंक हो रही है ना। सो एलिमेंट सारे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग को फॉलो कर रहे हैं और लेफ्टिस्टनेस जो हमारे पास एक एलिमेंट की है उसको कैसे डिफाइन किया जा रहा है। एक एलिमेंट का लेफ्टिस्टनेस जो है उसको ऐसे डिफाइन किया जा रहा है कि हाँ, ओके, सो बेसिकली एक एलिमेंट का जो लेफ्टिस्टनेस है वो है सम ऑफ ऑल दी अदर एलिमेंट्स जो कि उससे छोटे हैं, जो कि कहीं पे भी हो सकते हैं, उसके लेफ्ट में या राइट में, या फिर उसके लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स उसके इक्वल है, राइट। इन सब का जो सम होगा ये हमारा लेफ्टिस्टनेस होगा एक एलिमेंट का। आई गेस ऐसे डायरेक्टली समझ नहीं आ रहा होगा, एक बार एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हमारे पास ये सैंपल टेस्ट दे रखा था, इसके अंदर ये एक एरे दे रखा है। ओके सो या इसमें अरे हमें दे रखा है 2 5 3 4 5 9 4। ठीक है, तो लेट्स से हम इस 2 का लेफ्टिस्टनेस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक चेक कर लेते हैं पूरे एरे में इस 2 से छोटा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। तो पहली कंडीशन ठीक है, उसका हमें सम अभी तक 0 है। ठीक है, छोटे एलिमेंट्स अभी हम चेक कर रहे हैं। और एक बार लेफ्ट साइड में मतलब इस इंडेक्स से लेके लेफ्ट में जितना भी जा सकते हो जाके, जितने भी एलिमेंट इसके इक्वल है या हाँ इक्वल है, क्योंकि छोटे वाले हमने देख लिए। तो 2 के केस में सिर्फ 2 ही 2 के इक्वल है, तो सम इसमें 2 आ जाएगा, राइट। एक बार 5 को चेक करते हैं, इस वाले 5 को। अगर मैं इस वाले 5 की बात करूं तो कितने एलिमेंट्स हैं जो इससे छोटे हैं, कि 2 छोटा है, 3 छोटा है, 4 छोटा है और ये वाला 4 छोटा है। इन सब का सम अगर मैं देखूं तो 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 4 13। तो छोटे वाले हमने देख लिए, अभी तक 13 का कंट्रीब्यूशन आया है। अब एक बार जो है इक्वल वाले एलिमेंट्स देख लेते हैं इसके लेफ्ट साइड में। तो यहाँ से यहाँ तक मैं चलूंगा, मेरे को एक ही 5 दिख रहा है, तो 13 + 5 18 आ गया। ठीक, अब एक बार मैं नेक्स्ट एलिमेंट को देख लेता हूँ जो कि है हमारे पास 3। देखते हैं इस 3 को कैसे कैलकुलेट करते हैं। 3 से छोटा हमारे पास कौन कौन है, एक, हाँ, तो 3 से छोटा हमारे पास ये 2 है सिर्फ, और कोई नहीं है। तो छोटे वालों का कंट्रीब्यूशन अभी तक सिर्फ 2 का आया है। ठीक है, और एक बार अब इसके लेफ्ट में कितने 3 आ रहे हैं वो देख लेते हैं। एक ही 3 आ रहा है, तो एक कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, तो 2 + 3 5 आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार इस 4 को देखते हैं हमें कैसे कैलकुलेट करना है। इस 4 की बात हो रही है, तो कितने एलिमेंट्स, कुछ डिस्टर्बेंस हो गई थी, हम यहाँ पे 4 के लिए कैलकुलेट कर रहे थे ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं 4 से छोटे एलिमेंट्स कौन कौन से, 2 है, 3 है और कोई है नहीं है। सो 2 और 3 का सम 5 हो गया, ये छोटे वाले एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन हो गया। अब एक बार इसके लेफ्ट साइड में देख लेते हैं 4 कितने आ रहे हैं, एक ही आ रहा है, तो 5 + 4 9 आ जाएगा, राइट। अब एक बार 5 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, इस वाले 5 के लिए। इस वाले 5 के लिए छोटे एलिमेंट्स देख लो, 2 3 4 4, अगेन 13 आएगा। और एक बार इस सेक्शन में देखो कितने 5 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो 13 + 10 23। अब एक बार 9 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 9 के लिए देख लेते हैं, इस 9 के लिए छोटे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 4 है, 5 है, 4 है, सारे ही हो गए। तो 2 + 5 7, 7 + 3 10, 10 + 4 80, 10 + 4 14, 14 + 5 19, 19 + 4 23। 23 तो छोटे वाले एलिमेंट्स का हो गया। एक बार हम 9 एक भी है, लाइक उसके लेफ्ट सेक्शन में से भी अकेला यही 9 आएगा, तो 3 + 9 32 हो गया। सिमिलरली 4 के लिए एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, इसके लेफ्ट सेक्शन में कितने 4 हैं, 2, तो 8 तो वो आ जाएगा, और छोटे वाले एलिमेंट्स तो 8 + 2 और 3 5, सो 13 आ जाएगा। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं फाइनल आंसर, जो कि हमें आंसर वेक्टर में स्टोर करना है, राइट। अब एक बार देखते हैं इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा कि मुझे हर एक एलिमेंट के लिए उसका सम कैलकुलेट करना है, राइट। तो एक बार मैं सारे एलिमेंट्स पे आइटरेट मार लूंगा, ठीक है।
सम को इनिशियलाइज कर दिया जीरो से, और एक बार मेरे को सबसे पहले लेफ्ट वाले उसके लेफ्ट वाले सेक्शन में आइटरेट करना है जीरो से के आई तक, राइट। इस पार्ट में अगर मुझे छोटा या फिर इक्वल टू वाला एलिमेंट मिलता है तो मुझे उसको सम में इंक्लूड करना है। इफ ए आर आर ऑफ जे इज लेस देन इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई देन सम प्लस इक्वल टू ए आर आर ऑफ जे, राइट। ये हो गया लेफ्ट वाला पार्ट। बाकी राइट वाले पार्ट में सिर्फ छोटे वाले बंदे जो है वही कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। सो राइट साइड में मैंने आइटरेट कर लिया जे गोज फ्रॉम आई प्लस वन टू एन इफ ए आर एरे ऑफ जे इज लेस देन एरे ऑफ आई देन सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ जे। बट अगर ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में देखूँ तो हर एक एलिमेंट के लिए मैं ऑलमोस्ट पूरा एरे फिर से आइटरेट कर रहा हूँ। तो बिग ऑफ एन स्क्वायर जो है यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, जहाँ पे एन हमारे पास है 10⁵, तो डेफिनेटली ये मेरे को बिग ऑफ 10⁻10 देगा, जो कि टीएल ही दे देगा मेरे को, ठीक है। इसका मतलब ये ब्रूट फोर्स अप्रोच हमारे पास काम नहीं आ सकती, क्योंकि ये टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा। तो एक बार कुछ और सोचते हैं। अब एक बार ना फिर से क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में हम चाह क्या रहे हैं, हम हर एक एलिमेंट के लिए चाह रहे हैं सम ऑफ स्मॉलर एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट्स दैट आर इक्वल टू दैट एलिमेंट इन लेफ्ट साइड, राइट। तो हमें इन सब का सम चाहिए था। इस टाइप के केसेस हमारे पास जब भी आते हैं तो एक बार हमें सॉर्टिंग को कंसीडर कर लेना चाहिए। बट एक चीज सोचो, अगर हमने सॉर्ट कर दिया तो इंडेक्सेस जो है इन एरे के, लेट्स से अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूं, ये था 2 5 3 4 5 9 4, तो अगर इसको सॉर्ट कर दूं तो सॉर्ट करने के बाद ये बनेगा क्या, 2 3 4 4 5 5 एंड 9। तो 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, हाँ। सॉर्ट करने के बाद ये एरे ये बनेगा। बट अगर तुम देखो तो यहाँ पे इंडेक्सेस चेंज हो गए। यहाँ पे जो 2 था वो तो ठीक है, बट ये जो 3 है ये थर्ड इंडेक्स पे था, अब सेकंड पे आ गया। और हमें इसमें सॉर्ट करने के बाद कुछ नहीं पता कि एक्चुअली ये प्रीवियसली किस इंडेक्स पे था। तो हमें इंडेक्सेस की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमें एट द एंड आंसर वेक्टर के उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे ही वो आंसर को जो सम है स्टोर करना है। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, सॉर्टिंग तो यूज होगी, बट हमें ओरिजिनल इंडेक्सेस को भी ध्यान में रखना है। तो हम एक वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर ऑफ पेयर, जिसमें हम पेयर के अंदर क्या स्टोर करेंगे, वैल्यू कॉमा इंडेक्स, राइट। एक तो उसकी वैल्यू करंट एलिमेंट की, और वो एक्चुअल में ओरिजिनल एरे में किस इंडेक्स पे आ रहा था। एक बार उसको मैंने सॉर्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, तो देखते हैं एक बार क्या बनेगा। सेम एग्जांपल में फिर से ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये एरे था 2 5 3 4 5 9 4। इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इंडेक्सिंग कर ली। अब एक बार मैं जो हूँ वी वाला वेक्टर क्रिएट करके देख लेते हैं। वी वेक्टर हमारे पास क्या बनने वाला है सॉर्ट करने के बाद, सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज होगा, राइट। अगर मैं विदाउट सॉर्ट करे अगर पहले देखूँ तो मेरे पास वी के अंदर क्या स्टोर होने वाला है, 2,0 5,1, ठीक है। उसके बाद 3,2 3 एंड देन 5,4 9,5। जो पेयर का सेकंड पार्ट है वो तुम्हारा यहाँ पे ओरिजिनल इंडेक्स को रिस्टोर करके रखेगा, ठीक है। सो 4,6 ये तुमने कर लिया। अब इसके बाद जैसे ही तुम सॉर्ट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, इनके बेसिस पे जब तुम सॉर्ट करोगे तो वी तुम्हें क्या दिखने वाला है, सबसे पहले तुम्हारे पास 2 वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो 2 तो एग्जिस्ट करता है 0th एलिमेंट पे, तो 2,0 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आने वाला है, 3 आने वाला है। कौन से इंडेक्स पे, 2 पे, 3,2। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास आने वाला है फोर्थ। अच्छा, 4 यहाँ पे दो है, एक ये है और एक ये है। और तुम्हें पता है जब तुमने सॉर्टिंग में भी पढ़ा होगा तो इस टाइप के पेयर टाइप जो सॉर्ट करते हो तुम, अगर वैल्यू सेम होती है तो वो ऑन द बेसिस ऑफ जो सेकंड है, लाइक मैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट यहाँ पे सॉर्ट कर रहा हूँ, राइट। तो जब फर्स्ट वैल्यू सेम होगी, जैसे इसकी 4 की और इस वाले 4 की सेम है, तो वो सॉर्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड वैल्यू पेयर की। तो यहाँ पे 3 वाला पहले आ जाएगा, तो 4,3 4,6। 4 के बाद हमारे पास एलिमेंट आता है 5। 5 भी दो बार आ रहा है, 5,1 वाला पहले आ जाएगा। 5,1 के बाद 5,4 वाला आ जाएगा। इसके बाद 9 है, 9 एक ही बार आ रहा है तो 9,5 पे आ जाएगा।
तो सॉर्ट करने के बाद मेरे पास वी वेक्टर कुछ इस टाइप से दिखेगा। अच्छा अब देखो मेरे पास सॉर्ट तो हो गया, मुझे अगर मैं इसमें लेट से आइटरेट कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, हर एक एलिमेंट, लेट से इस एलिमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो इस एलिमेंट का एक्चुअल जो आंसर स्टोर होने वाला है वो जीरो एलिमेंट पे, जीरो इंडेक्स पे स्टोर होगा, वो तो मुझे पता है। आंसर होगा क्या, आंसर होगा लेस देन इक्वल टू दिस एलिमेंट, मतलब जितने भी एलिमेंट्स इससे छोटे हैं जो कि एक्चुअली इसके लेफ्ट साइड में आने वाले हैं उनका सम, और दूसरी चीज उनका सम जो इसके इक्वल है बट इसके लेफ्ट साइड में आते हैं। ठीक है, तो टू के लिए तो सम टू ही आएगा, अगर तुम सोच पाओ। जैसे अगर मैं टू के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो टू के लेफ्ट साइड में इधर कुछ नहीं है तो टू खुद ही आ जाएगा, टू हो गया। अब इस थ्री की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके लेफ्ट साइड में टू है, और इसके खुद में लाइक अगर मैं सेकेंड इंडेक्स से लेके पीछे तक देखता हूँ तो ये खुद तो इंक्लूड हो ही जाएगा ना, तो टू प्लस थ्री फाइव आ जाएगा। ठीक है, इस बार, और ये कौन से इंडेक्स पे स्टोर होने वाला है, सेकंड इंडेक्स पे, और ये मैं देख चुका हूँ सेकंड इंडेक्स पे फाइव आ रहा है। ठीक है, अब एक बार इसके लिए देखो, फोर्थ के लिए मेरे को इसका, इस फोर का, इस थ्री का, इस टू का सम चाहिए, राइट। तो कितना होगा वो, नाइन होगा, और कौन से इंडेक्स पे जाएगा, थ्री, थर्ड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे नाइन। क्या तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमें काइंड ऑफ हर एक इंडेक्स के लिए प्रीवियस जितने हैं उन सबका सम चाहिए, और जब भी ऐसा होता है तो हम प्रीफिक्स सम कैलकुलेट कर सकते हैं सो दैट हमें बार बार आइटरेट ना करना पड़े और हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर पाए। तो लेट्स से हम वी वाले पे यहाँ पे प्रीफिक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वी डैश जो आएगा उसमें मेरे पास क्या होगा, फर्स्ट वाले एलिमेंट में सबका प्रीफिक्स हो जाएगा, तो यहाँ तक का सम टू खुद आएगा, यहाँ तक का सम टू प्लस थ्री फाइव कॉमा टू, राइट। देन यहाँ तक का सम नाइन, तो नाइन कॉमा तीन, यहाँ तक का सम, यहाँ तक का प्रीवियस प्लस दिस फोर थर्टीन, ऐसे चलेगा। प्रीफिक्स सम तो आप लोग को बिल्ड करना आता ही है, थर्टीन कॉमा सिक्स, एंड देन थर्टीन प्लस फाइव एटीन कॉमा वन, देन एटीन प्लस फाइव ट्वेंटी थ्री, एंड कौन से इंडेक्स पे है ये, फोर्थ पे, एंड देन ट्वेंटी थ्री प्लस नाइन इज थर्टी टू, कौन से इंडेक्स के लिए, फिफ्थ इंडेक्स के लिए। अब यहाँ पे मैं एक बार आंसर बिल्ड कर लेता हूँ, आंसर मेरे पास कितने साइज का आने वाला है, एन साइज का आएगा, सेवन साइज का, तो सेवन साइज का मैं यहाँ पे आंसर वेक्टर बना लेता हूँ एक बार, एक दो तीन चार पाँच छः, जीरो सिक्स, या सिक्स इंडेक्स तक आएगा ना, हाँ। तो एक बार मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। सबसे पहले मेरे को पता चला टू, टू कहाँ जाएगा, जीरो इंडेक्स पे जाएगा, डाल दिया। फाइव कहाँ जाएगा, सेकेंड इंडेक्स पे जाएगा, डाल दिया। थ्री कहाँ जाएगा, सॉरी नाइन कहाँ जाएगा, थर्ड इंडेक्स पे जाएगा, डाल दिया। थर्टीन कहाँ जाएगा, सिक्स इंडेक्स पे जाएगा, थर्टीन डाल दिया। एटीन कहाँ जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा, एटीन डाल दिया। ट्वेंटी थ्री कहाँ जाएगा, फोर्थ इंडेक्स पे जाएगा, डाल दिया। थर्टी टू कहाँ जाएगा, फिफ्थ इंडेक्स पे जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, टू एटीन फाइव, टू एटीन फाइव, नाइन ट्वेंटी थ्री थर्टी टू एंड थर्टीन, यही है। तो आई गेस पूरी अप्रोच समझ गए होगे। अगर इसकी मैं पूरी अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखूँ तो हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने ये वेक्टर बिल्ड किया है, कर लिया, जो कि बिग ऑफ एन में बिल्ड हो जाएगा। इसको सॉर्ट किया है तो एन लॉग एन लगेगा। फिर हमने प्रीफिक्स सम बिल्ड किया, वो भी लीनियर लगेगा। फिर हमने आंसर वेक्टर क्रिएट किया, वो भी लीनियर में हो जाएगा। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन लॉग एन हो जाएगी, और टेन टू द पावर फाइव एन अगर है तो चल जाएगा। तो इसका एक बार कोड देख लेते हैं, इसका कोड ये रहा। तो उससे पहले मैंने टेस्ट केस, एक सेकेंड, तो उससे मैंने टेस्ट केसेस इनपुट ले लिए, सॉल्व फंक्शन को कॉल किया हर एक टेस्ट केस के लिए। सॉल्व फंक्शन क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है एन को, वेक्टर को इनपुट में ले रहा है जो ओरिजिनल एरे है, ले लिया। फिर उसके बाद वी एरे मैंने बिल्ड किया यहाँ पे, पेयर टू कॉमा इंडेक्स, राइट। उसके बाद मैंने उसको सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने के बाद क्या करना है, मैंने प्रीफिक्स प्रीफिक्स सम बिल्ड कर लिया। प्रीफिक्स सम के लिए मैं यहाँ पे एक नया वेक्टर भी बना सकता था, बट मैंने उसी में कर लिया, फर्क नहीं पड़ता। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कम कर ली और कुछ नहीं। और फिर उसके बाद आंसर वेक्टर मैंने बिल्ड किया, ठीक है, सेम तरीके से, एंड देन उसको प्रिंट कर दिया। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट टेस्ट केस चल गया, एक बार सबमिट कर लेते हैं इसको। अरे टेस्ट केस चल रहे हैं, एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। रूट फोर्स नहीं चलेगा क्योंकि एन स्क्वायर जो है वो टेन पर टेन जाएगा,
हमने उसको बोला कि यहाँ पे हमें सॉर्टिंग की रिक्वायरमेंट है, और सॉर्टिंग के केस में क्या हो सकता है कि ऑर्डर जो है उस हो सकता है हम उसको की प्रॉपर सीक्वेंस जो है मेंटेन ना कर पाए, मतलब जो ओरिजिनल इंडेक्सेस है वो हम भूल जाएं, इसलिए हमने जो है पेयर वाला वेक्टर बनाया और उसको सॉर्ट किया, सो दैट हमारे पास इंडेक्सेस का भी इंडेक्सेस भी स्टोर करके रख सकें। और फिर उसके बाद हमने वैल्यूज के बेसिस पे उसको सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट करने से फायदा ये हुआ कि जितने भी एलिमेंट्स के लिए हमें सम चाहिए वो सब उसके लेफ्ट साइड में आ गए। इस चीज़ से हमारे दिमाग में हिट किया कि प्रीफिक्स सम हम यूज़ कर सकते हैं। प्रीफिक्स सम बिल्ड करके ओवरऑल एन लॉग एन में हमने कोड कर लिया इसको। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन 1। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।